नमस्कार। ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल कभी भी साधारण नहीं होती और आने वाला हफ्ता यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक का समय सभी 12 राशियों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। आकाशगंगा में सूर्य और शनि की जो विपरीत स्थिति इस समय बन रही है वह सीधे आपके मानसिक तनाव और अगर बात करें आपकी जेब और आपके करियर के बंद पड़े चक्रव्यूह को खोलने वाली है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले 6 दिन आपकी साख को आसमान पर भी ले जा सकते हैं और एक छोटी सी भूल सब कुछ पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। आइए जानते हैं कि ब्रह्मांड की ये अदृश्य ऊर्जाएं आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाने वाली है। मेष राशि मतलब एरीज, सबसे पहले बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आने वाले 6 दिनों में मंगल की विशेष दृष्टि आपके स्वभाव और आपके कार्य क्षेत्र पर भारी रहने वाली है और आप थोड़ा संभल के चले। करियर के मामले में अचानक कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या कोई नई जिम्मेदारी आपके हाथ लग सकती है दोस्त, जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन ध्यान रहे, दफ्तर या कार्यस्थल पर आपको अपने क्रोध और अपनी वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान आप रखें। इस हफ्ते आपकी एक भी कड़वी बात बनी बनाई बड़ी बिजनेस डील को पूरी तरह से रोक सकती है। आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से इस हफ्ते बचें और पैसों के लेन देन में पूरी सतर्कता बरतें। टॉरस यानी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, शुक्र की स्थिति के कारण आपकी सुख सुविधाएं, बात करें सुख सुविधाएं और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आपने ऐसा कहीं ना कहीं सोचा भी होगा, जिससे आपका मासिक बजट पूरी तरह से डगमगा जाएगा। थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों को इस हफ्ते ऑफिस की अंदरूनी राजनीति का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आप ऑलरेडी फेस कर रहे होंगे। शांत रहें और अपनी कार्य क्षमता पर पूरा भरोसा रखें। पीठ पीछे किसी की भी सहकर्मी की, अपने बॉस की बुराई करने से बचे, अन्यथा आपकी साख और इमेज को भारी नुकसान पहुंच सकता है। माताओं और सभी बहनों, धैर्य बनाए रखना ही इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तीसरी राशि आती है हमारी मिथुन यानी जेमिनाई। मिथुन राशि के अगर जातकों के लिए आने वाले 6 दिन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सकारात्मक और किसी बड़े टर्निंग पॉइंट से कम नहीं होने वाले हैं। ये बहुत अच्छी है खबर। पर बुध का गोचर आपके व्यापार और करियर में फंसा हुआ पुराना धन वापस दिलाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। यदि आप लंबे समय से किसी मानसिक उलझन में हैं, भयंकर अगर बात करें कंफ्यूजन या कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, यूं कहीं ओवर थिंकिंग के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे दोस्तों, तो इस हफ्ते आपको उस मानसिक अंधेरे से बाहर निकलने का कड़क रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। और ऐसा होगा तो आप जरूर बताइए मुझे। आपका स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर होगा और आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। कैंसर यानी कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते चंद्रमा की कमजोर स्थिति के कारण मानसिक या भारीपन या यूं कहे कि चिड़चिड़ापन और दिन भर भयंकर सुस्ती का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। कार्यस्थल पर अचानक काम का बोझ और दबाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ये हो सकती हैं चीजें जिससे आपके स्वभाव में तनाव साफ दिखेगा। हमारी विशेष सलाह है
ध्यान से सुनेगा, कोई भी नया पारिवारिक, कानूनी या बड़ा आर्थिक फैसला इस हफ्ते पूरी तरह से टाल दें। अगर हो सकता है तो बिल्कुल टालें, क्योंकि इस समय ग्रहों का झुकाव आपके पक्ष में नहीं है। शांत रहकर इस समय को धीरे धीरे निकलने दें। 5 नंबर पे बात करेंगे सिंह राशि का लियो यानी सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का तेज इस हफ्ते उनके करियर और उनके सामाजिक जीवन में एक बहुत नया और बहुत बड़ा उछाल लेकर आएगा। और ये बहुत अच्छी खबर है। समाज, परिवार और दफ्तर में आपका रौब, सम्मान और इज्जत कतई लोहे की तरह मजबूत होने वाली है, जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार भी कर रहे थे। लोग आपकी सलाह को बहुत गंभीरता से सुनेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रहे, इस अति आत्मविश्वास के जाल में फंसकर किसी भी करीबी मित्र, छोटे कर्मचारी या सहकर्मी आपके जो भी हों आपके कार्य क्षेत्र में, उनका अनादर ना करें। स्वास्थ्य के मामले में इस हफ्ते आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि सिरदर्द और आंखों में थकान की समस्या आपको हो सकती है, और हो सकता है कि सिरदर्द थोड़ा सा बना रहे, परेशान कर सकती है समस्या। 6 पे आते ही कन्या राशि, मतलब वर्गो यानी कन्या राशि के जातक इस हफ्ते, अगर इस राशि के बारे में बात करें, अपने परिवार, पुरानी यादों और करीबी रिश्तों को लेकर थोड़े अधिक भावुक रह सकते हैं। लेकिन पैसों और बिजनेस के मामलों में, जैसे हमेशा हम देखते आए हैं, इस राशि के लिए ये हफ्ता आपके लिए फिर से बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होने वाला है दोस्त, क्योंकि ये हमेशा राशि कुछ इस प्रकार रहती भी है। अचानक कहीं से कोई रुका हुआ मुआवजा, पैतृक संपत्ति का लाभ या कोई गुप्त धन आपको मिल सकता है, पर स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो बुधवार यानी कि वेडनेसडे के बाद का समय आपके लिए कतई कहीं ना कहीं, अगर इस बारे में सोचे, सबसे परफेक्ट रहेगा, यानी आपके लिए अति अच्छा है। अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखें और आगे बढ़ें। तुला राशि और लिब्रा की बात करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि के लिए शनि का विशेष प्रभाव इस हफ्ते कुछ पुरानी समस्याओं और विवादों को आपस में लाकर हो सकता है कि आपके सामने खड़ा कर सकता है। विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति इस हफ्ते कतई भी लापरवाही ना बरते दोस्त। मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई पुरानी शारीरिक समस्या दोबारा उभर सकती है, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए, जिससे डॉक्टर के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। व्यापार और पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो व्यापार और पार्टनरशिप के मामलों में पारदर्शिता और क्लैरिटी जरूर रखें। अपने पार्टनर पर अंधा भरोसा करने के बजाय अगर इस बारे में बात करें थोड़ा सा खुल के, तो कागजी कार्रवाई को मजबूत रखें, ये ध्यान रखिएगा आप, वरना आपसी अविश्वास के कारण बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, और ये राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले आप ध्यान से सुने, मंडे से शनिवार तक जातकों के लिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाले 6 दिन कतई एक बड़ी परीक्षा और कड़े परिश्रम के रहने वाले हैं। आपने जरूर फील किया होगा, आपकी पुरानी बनाई हुई गुप्त रणनीतियां और आपकी मेहनत इस हफ्ते रंग लाएंगी दोस्त। आपके विरोधी या शत्रु चाहकर भी कार्य क्षेत्र में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और ये बात बिल्कुल होगी। प्रेम संबंधों और पारिवारिक रिश्तों में पिछले कई दिनों से चल रहा पुराना मनमुटाव और तनाव भी इस हफ्ते पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, और आपसी संबंधों में दोबारा बहुत गहरी मिठास और विश्वास वापस लौट आएगा। धनु राशि की हम बात करेंगे। सेगिटेरियस मतलब धनु राशि। आइए इस राशि के बारे में जानते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति की असीम कृपा बरसने वाली है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
तो ये बहुत अच्छा रहेगा। या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो मंडे से लेकर अगर हम बात करें बुधवार तक, मतलब सोमवार से लेकर बुधवार के बीच आपको कोई बहुत बड़ी अगर बात करें खुशखबरी या सफलता मिल सकती है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी खबर है और समाज और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धिमानी और काम की जमकर तारीफ होने वाली है। इस हफ्ते लंबी दूरी की यात्रा के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं, पर ध्यान जरूर रखें, मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है जो भविष्य के बिजनेस के लिए कतई अत्यधिक लाभदायक साबित होगी जो यात्रा हो सकती है, पर अपना सेहत का ध्यान जरूर रखें। मकर राशि मतलब 10 पे आती है कैप्रिकॉर्न। अगर इस हफ्ते कतई जो ये हफ्ता है, इस हफ्ते कतई फूक फूक कर कदम रखना होगा आपको। दफ्तर और परिवार का दबाव इस हफ्ते इतना अधिक रहेगा, आप खुद को मानसिक रूप से थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनाए रखें। आर्थिक लेन देन के समय भी नए एग्रीमेंट्स या पैसों के मामले में इस हफ्ते किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें, वरना आप किसी बड़ी दिक्कत में या बड़ी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं दोस्तों। सैटरडे का दिन अगर बात करें, शनिवार का दिन आपके लिए थोड़ा राहत भरा या राहत लेके आ सकता है और खुशियां लेकर आने वाला साबित हो सकता है। कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस, और एक्वेरियस की कुंभ राशि वालों के लिए क्या है जरा जान लेते हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के अगर बात करें जातकों के लिए यह हफ्ता कतई नए बिजनेस आइडियाज और हो सकता है कि बड़े बदलावों और कुछ चेंजेस के साथ या रचनात्मकता का रहने वाला है। ये कहीं ना कहीं खबर ऐसी है, आपकी क्रिएटिविटी इस हफ्ते चरम पर होगी और कई लोग फेस कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, जिससे दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारी आपसे, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, आपसे प्रभावित होकर आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या नया पद सौंप सकते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो दिक्कत में रहती है थोड़े से, यहाँ पे पैसों की आवक और इनकम के नए स्रोत बनेंगे। ये राशि वाले परेशान रहते हैं थोड़े, लेकिन ध्यान रहे कि शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या किसी भी प्रकार के रिस्की शॉर्टकट से इस हफ्ते अगर आप बात करूं मैं तो कतई दूरी बनाकर रखना ही आपके हक में होगा दोस्तों। 12वीं राशि मतलब मीन राशि मतलब स्पाइसेस, और ये आखिरी राशि है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनने में सबकी राशियों के बारे में। यानी स्पाइसेस राशि के बारे में बात करें, मीन राशि के जातकों के लिए खबर, ये 6 दिन कतई आत्म मंथन और शांति के रहने वाले हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी और दफ्तर के तनाव से थोड़ा सा ब्रेक लेकर आप मानसिक शांति की तलाश करेंगे, और ऐसा अवश्य आपको अच्छा भी लगेगा, तलाश होगी, और जिसमें आप सफल भी होंगे, बहुत अच्छा महसूस भी करेंगे। सामाजिक और आध्यात्मिक अगर बात करें कार्यों में आपकी रुचि अचानक बढ़ सकती है। परिवार और जीवन साथी का आपको पूरा भावनात्मक सपोर्ट रहेगा, यानी कि सहयोग मिलने वाला है, जिससे आपका पुराना एक मानसिक जो तनाव है और आपको जो दिक्कतें हो रही हैं, मानसिक प्रेशर है और उलझनें कतई पूरी तरह से शांत हो जाएंगी। अब बात करें अगर आगे की, तो एक हम छोटा सा वॉइस डिस्क्लेमर बात करें, थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर बनता है तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। साथियों, यह था आपकी राशि के ग्रहों का पूरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अगर हो सके तो लाइक भी करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, अगर हम जो डिस्क्लेमर की बात कर रहे थे, वीडियो केवल सामान्य जानकारी और ज्योतिषीय गणना पर आधारित है। किसी भी प्रकार के अगर हम बात करें इसमें गंभीर मानसिक तनाव या देखा जाए चिकित्सीय भाषा में चिकित्सीय स्थिति के लिए हमेशा किसी आप प्रमाणित साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, अगर आपको ओसीडी की भी दिक्कत है, डिप्रेशन की, तो डॉक्टर या विशेषज्ञ से उचित सलाह लें। हमारा चैनल किसी भी व्यक्तिगत चिकित्सा का दावा नहीं करता है। और आप सभी को एक बार फिर से ध्यान रखिए। जय श्री राम और धन्यवाद।